स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की सैटरडे की करंट अफेयर्स के क्लास में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स जो कब से लेके कब तक है, 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर यानी आज तक के सारे करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। इस वीक के उतने टफ नहीं है जितने आप लास्ट 2-3 वीक से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास रिलेटेड टू रेल एक चीज़ लिखी हुई है, दैट न्यू राजधानी एक्सप्रेस मिजोरम टू दिल्ली, यहाँ पर एक इसकी इनॉग्रेशन हुई है। अ न्यू राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन विल रन वीकली फ्रॉम मिजोरम टू आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली। तो दिल्ली का जो आनंद विहार टर्मिनल है वहाँ तक मिजोरम से ये वाली वीकली ट्रेन रन होगी। दिस इज मिजोरम फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस, ये फर्स्ट उनकी राजधानी एक्सप्रेस है, इसको ध्यान रखना। इट विल हैव फुली एसी कोचेस, यहाँ पे फुली एसी रहने वाली है ये, तो स्टार्टिंग के बस एक लाइन अगर आप ध्यान रख लोगे तो इनफ होगा इस वाली फर्स्ट न्यूज़ के लिए। उसके बाद आते हैं सेकेंड पर, ये है येलो अलर्ट इन मुंबई। तो मुंबई का यहाँ पे थोड़ा दिखा रखा है एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज जो हो रहे हैं। IMD that India Meteorological Department has issued a yellow alert from 13 to 14 सितंबर। तो 13-14 सितंबर के लिए येलो अलर्ट यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। There may be thunderstorms, lightning and moderate rain. People in these areas should be careful। तो एक है मुंबई के यहाँ पे रिलेटेड एक न्यूज। उसके बाद आते हैं नेशनल लोक अदालत जो कि आज के दिन हुई है 13 सितंबर। लोक अदालत की न्यूज आपने सुनी होगी। A लोक अदालत means people's court which will be held all over India on 13 September यानी कि आज ही citizens can settle pending traffic challans for minor offences, no helmet, no seat belt, ये वाले जितने भी offences हुए, जितने भी cases हुए, ये आज के दिन क्या होंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे जल्दी से और थोड़े कम एक्सपेंसेस में। Serious offences like drinking, driving, hit and run are not included in this। ठीक है, तो ये एक दे रखा है यहाँ पे कि लोक अदालत आज के दिन कई जगह पे हुई है, काफी सारे कोर्ट्स में हुई है। दिल्ली में कहाँ पर हुई है आज लोक अदालत? और ऐसी कोई लोकेशन जिसके बारे में आपने सुना हो ऋषभ? नहीं, क्यों? तो कहीं ढूंढने की कोशिश करी? पता ही नहीं चलता। किस को पता था इसके बारे में पहले से? आपको भी नहीं पता? मैम ये नहीं पता था कि आज है, आज के दिन, आज स्पेशल डे है। अब आते हैं 150 प्लस स्पेशल ट्रेन फॉर फेस्टिवल। यहाँ पे बोला जा रहा है इंडियन रेलवेज विल रन ओवर 150 प्लस स्पेशल ट्रेन फ्रॉम दे रखा है 21 सितंबर से लेके 30 नवंबर 2025 तक। ये कुछ स्पेशल ट्रेन यहाँ पे क्या होंगी, रन होंगी। दिस इज फॉर दुर्गा पूजा, दिवाली एंड छठ पूजा, मतलब जो जितने फेस्टिवल्स हैं उन फेस्टिवल्स वाले टाइम पीरियड के लिए इस चीज़ को किया गया है। दीज ट्रेन्स विल हेल्प रिड्यूस क्राउड एंड ट्रैवल प्रॉब्लम्स, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं PM विजिट टू मणिपुर। यहाँ पे कितने करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने फाइनलाइज किया जब इन्होंने मणिपुर में अपनी विजिट करी है। PM मोदी विजिट मणिपुर ऑन 13 सितंबर, अगेन आज के दिन इन्होंने विजिट किया है। He will launch डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹8500 करोड़, इतना करोड़ ये प्रोजेक्ट पे करेंगे। This aim to provide infrastructure and bring stability to the state। इंफ्रास्ट्रक्चर को करने के लिए, सही करने के लिए और स्टेट में और अच्छे तरीके की चीज़ों को लाने के लिए उन्होंने ये विजिट किया है, जिसमें ये कुछ इस तरीके के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को आगे क्या करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे, वहाँ पे इनॉग्रेशन करेंगे। उसके बाद आते हैं PM to meet victims of unrest in मणिपुर। तो मणिपुर में जो मीट करी है, विजिट किया है पहले वाले, उसी के रिगार्डिंग ये भी है कि ड्यूरिंग हिज विजिट, इनकी विजिट के दौरान ही PM मोदी विल ऑल्सो मीट पीपल अफेक्टेड बाय वायलेंस और अनरेस्ट। द एम इज टू प्रमोट पीस एंड रिकॉग्निशन। तो इसका ये एम बता रखा है कि इसका क्या एम है, प्रमोट कर रहे हैं किसको, शांति को प्रमोट कर रहे हैं उस वाली जगह पे, कहाँ पे, मणिपुर में। तो ये मणिपुर का विजिट है जिसमें अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेके आएंगे, प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे और यहाँ पे एक अमाउंट भी दे रखा है कि कितने अमाउंट पे वो स्पेंड करेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे फ्लड डैमेज इन पंजाब। जो पंजाब में भी लास्ट जो डेज में हुआ है वहाँ पे इतना फ्लड आया है, तो वहाँ पे दिखा रखा है कि हेवी रेन्स कॉज फ्लड्स एंड मेनी हाउसेज एंड क्रॉप्स वर डैमेज। बहुत सारे हाउसेज और क्रॉप्स डैमेज हो गए। पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड फोर्स टू लीव होम्स, कि मतलब उनको अपने घर वगैरह भी छोड़ने पड़े, ऐसी हालत वहाँ पे आ गई।
फ्लड लॉस एस्टिमेट दे रखा है, ये भी वही पंजाब का ही है कि कितने 14,000 करोड़ का यहाँ पे दिखा रखा है, इनका क्या हो गया, डैमेज हो गया, मतलब इतनी वहाँ पे क्या हुई है, बर्बाद हो गई चीजें। पंजाब गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेड लॉसेस ऑफ इतने 1000 करोड़ ड्यू टू फ्लड्स एंड दिस इंक्लूड डैमेज टू होम्स, क्रॉप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इतनी चीजें वहाँ पे डैमेज हुई हैं अभी जो स्टेट पंजाब में हुआ है। उसके बाद आते हैं टाइगर पॉपुलेशन राइज इन उत्तराखंड। उत्तराखंड का दिखा रखा है कि वहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो बढ़ चुकी है। यहाँ पे दिखा रखा है कहाँ पर, रामनगर डिवीजन नियर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, टाइगर नंबर्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 67 to 96 in 3 years। 3 years में इतनी यहाँ पर ये टाइगर्स की जितनी आबादी है, टाइगर्स की जितनी पॉपुलेशन है वो बढ़ गई। अ सक्सेस इन टाइगर कंजर्वेशन यहाँ पे हमें दिया। उसके बाद आते हैं एआई मेंटल हेल्थ प्रोग्राम नेवर अलोन। एम्स ने क्या किया है, एम्स दिल्ली हैज लॉन्च एन एआई बेस्ड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जिसका नाम क्या है, नेवर अलोन, इसका नाम उन्होंने यहाँ पर रखा है। इट यूजेस टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट मेंटल एंड वेलबींग। ये टेक्नोलॉजी है जो सपोर्ट कर रही है किसको, मेंटल वेलबींग को सपोर्ट कर रही है, और एम्स ने लॉन्च किया है जिसका नाम है क्या, नेवर अलोन। उसके बाद यहाँ पे आते हैं IDEX एंड DIU साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU विद EDCIL अंडर एस्पायर। ये दे रखा है आपको कि अंडर एस्पायर प्रोग्राम, इस वाले प्रोग्राम के अंदर इन्होंने क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये वाली जो चीज़ें इन्होंने साइन किया है एक एग्रीमेंट EDCIL इंडिया के साथ। क्या है इसके अंदर, इसका जो एम है वो तो ये है कि डेवलप करेगा डुअल यूज टेक्नोलॉजीज को जो सिविल और मिलिट्री यूज के लिए आगे काम करेगी। अब ये जो है एस्पायर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, अ सपोर्टिंग प्रोग्राम। ये एक सपोर्टिंग प्रोग्राम है फॉर इनोवेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और IDEX क्या है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, यहाँ पे दे रखी है हमें इसकी फुल फॉर्म। DIU क्या है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। ये इनके बारे में दे रखा है, तो उन्होंने ये डील साइन करी है, मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग में इन्होंने साइन किया है ताकि ये सपोर्ट कर सके जो अलग अलग टेक्नोलॉजी की चीज़ें उनको साथ में। और एक इसके लिए है, एक प्रोग्राम है इनोवेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अब उसके बाद स्टेट न्यूज़ है, ये दे रखा है कि बेंगलोर में ना पावर कट रहेगा कब, 13 और 14 सितंबर, यानी आज और कल वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देंगे। किसके लिए, अनाउंस शेड्यूल्ड पावर कट्स इन पार्ट्स ऑफ बेंगलोर एंड तुमाकुरु फ्रॉम 10 AM to 5 PM फॉर मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के लिए उन्होंने कभी ऐसे एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि वो वहाँ पे पावर कट करेंगे। तो अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ध्यान रखना है, सितंबर में ये चीज़ हुई थी और बेंगलोर के यहाँ पे कुछ अलग अलग जगहों पर ये हुआ गया। उसके बाद है नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025, 23 सितंबर को डेट दी है। द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स विल बी हेल्ड ऑन 23 सितंबर एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में होगा नेशनल फिल्म अवार्ड्स, जो कि 23 सितंबर को होगा। एंड बॉलीवुड स्टार्स लाइक शाहरुख खान में अटेंड। तो दे रखा है कि इसमें अब फिल्म अवार्ड्स है तो सारे जितने सेलिब्रिटीज़ हैं वो सब भी इसको अटेंड करेंगे। तो आपको फर्स्ट वाली लाइन ही ध्यान रखनी है और इतना ही आपको नोट करना है। उसके बाद आते हैं मोदी महोत्सव 2025, ये 17 सितंबर को होगा। अब गिवन नेम मोदी महोत्सव 2025 विल बी हेल्ड ऑन 17 सितंबर एंड इसका थीम क्या है, विकसित भारत @2047, जिसमें कि ग्रोथ, सोशल जस्टिस और सस्टेनेबिलिटी के बारे में क्या होगी और ज़्यादा बातचीत इसमें होगी। तो ये 17 सितंबर को हेल्ड होगा। उसके बाद इंडियाज ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं तो इंडिया इज होल्डिंग ट्रेड टॉक्स विद अदर कंट्रीज लाइक यूरोपियन यूनियन एंड द US। इसका एम क्या है, टू इम्प्रूव द एक्सपोर्ट्स ट्रेड पार्टनरशिप एंड इकोनॉमी। जैसा आप हर बार के करंट अफेयर में आप देखते हो कि ये ट्रेड एग्रीमेंट ये वाला साइन हुआ है, तो यहाँ पर बस ये दिखाया कि अलग अलग जगहों में बातचीत चल रही है। उसके बाद आते हैं, ये भी एक स्टेट न्यूज़ है जो कि उदयपुर की है। तो उदयपुर को यहाँ पर क्या मिला है, एक यहाँ पे स्टेटस मिला गया, मतलब उनको अवार्ड दिया गया है एज वेटलैंड सिटी स्टेटस, मतलब वाटर प्लस लैंड एरिया जो है उसको वेटलैंड सिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है इंटरनेशनल वेटलैंड रिकॉग्निशन सिटी, दिस मीन इट इज डूइंग गुड वर्क इन वेटलैंड कंजर्वेशन। तो उदयपुर में यहाँ पर ये उदयपुर को दिया गया है, ये वाला आपको ध्यान रखना है, क्या है ये, वेटलैंड सिटी स्टेटस। उसके बाद न्यू फंगल स्पीशीज इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में ना 2 अलग अलग फंगल स्पीशीज यहाँ पे पाई गई है।
साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 2 न्यू फंगल स्पीशीज, जिनके नेम आपको दे रखे हैं, ये नेम दे दिए हैं हमें इनके, एंड कहाँ पर पाई गई है, वेस्टर्न घाट्स में इनको ढूंढा गया है। दिस शोज इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में इंडिया काफ़ी ज़्यादा रिच हो चुका है, तो एक ये यहाँ पे दिया गया। तो पहले फंगल स्पीशी का नाम ऋषभ जरा पढ़ो। हंसी तो पहले आती है बस। एस्परगिलस, खरी। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ेगा कौन, ये रीच करेगी ये वाली स्पीशीज। हाफ करके देते चलो, हाफ निशा, ये तो भैया पढ़ना इसको, और फिर ये काव्या। यस काव्या जी। निशा थोड़ी हेल्प करो। इतना पढ़ो पहले, पेट्रीसिया, फिर ये एबर्ट, श्री। अब ये डिफिकल्ट से अलग अलग से नेम है, तो ये तो आपको याद रहेंगे याद, वहाँ पे ऐसे स्पेलिंग में आएगा ऊपर नीचे हो गए, तो इनकी स्पेलिंग्स में भी जरा ध्यान दें। उसके बाद आते हैं यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, यहाँ पे दे रखा है यूके और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज है, जिसके प्रोजेक्ट में 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये हेल्प कर रहा है टू इट हेल्प्स फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स एंड ब्रिजेस इन इंडिया। तो ये एक प्रोजेक्ट है यूके और इंडिया ब्रिज का, जिसको 1 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। ये एक चीज़ यहाँ पे दे रखी है। तो लास्ट वाले में से तो आपको नोट नहीं करना कुछ भी, अगर इफ आप नोट्स बनाएंगे तो ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमें दिया है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 9 सितंबर, यहाँ पे दिया है अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट वाज टू बी इलेक्टेड ऑन 9 सितंबर। द प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिजाइन ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो उसी के रिगार्डिंग अब न्यू वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन जो है वो 9 सितंबर को हुए, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं जीएसटी अपडेट्स पर। तो अभी इस वीक आपने सुना होगा जीएसटी के रिगार्डिंग इतने पे इतना, ये न्यूज़ सुनी ऋषभ? हाँ ये सुना, आप सभी ने किसी ने कुछ थोड़ा सुना है, या फिर कल सर ने ग्रुप पे भी भेजा था, तो वहाँ से देखा हो आपने। तो यहाँ पे दिखा रखा है, पहले तो हमें दे रखा व्हाट इज जीएसटी, इट मींस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन सिंगल टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। पहला वाला जो सिस्टम था, देयर वर 4 टैक्स रेट्स, यहाँ पे 4 टैक्स रेट थे, 5%, 12, 18 और 28%। बट अब जो न्यू सिस्टम स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे दे रखा है ओनली 2 मेन स्लैब्स विल बी देयर, बट 2 नहीं है 3 है, बिकॉज एक 0% जीएसटी वाला भी है। यहाँ पे दिया है 5%, 18% और किसी किसी चीज़ पे 0% ही हो चुका है, जैसे कि 0% किस पे हुआ है जीएसटी, बेसिक और नमक और चीनी बिस्किट वगैरह, और एजुकेशन पे है या नहीं? एजुकेशन पे 0% है या अभी भी है? नहीं है, 18% था, अब नहीं हटा दिया गया शिक्षा से भी। 5% दिया है फॉर एसेंशियल्स एंड डेली यूज आइटम्स एंड 18% फॉर मोस्ट अदर गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे दिया है लग्जरी गुड्स पर जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, उन पर दे रखा है यहाँ पे विल बी टैक्सेड एट 40%, डायरेक्ट 40% का है। और जो चीपर आइटम्स हैं थोड़ी सी, जैसे कि नमकीन और ये सारी चीज़ें फूड आइटम्स, ये 5%, सो दे विल बिकम चीपर। एंड 0 जीएसटी का भी दे रखा है, सम बेसिक फूड आइटम्स विल बी टैक्स फ्री 0% जीएसटी। अच्छा काव्य आपने यहीं से देख के बोला था, ठीक है। अब एक चीज़ और की यहाँ पे बात करते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है एमआरपी चेंज, कंपनीज विल रिवाइज एमआरपी ऑन ओल्ड स्टॉक टू मैच द न्यू जीएसटी, मतलब फिर से अभी रेट वगैरह भी चेंज हो सकते हैं, बट दे मस्ट शो बोथ ओल्ड एंड न्यू प्राइस। व्हीकल्स चीपर प्राइसेस ऑफ सम कार्स एंड बाइक्स लाइक दे रखे हैं आपको रॉयल एनफील्ड एंड ये सब विल गो डाउन ड्यू टू न्यू रेट्स के अकॉर्डिंग ये कम हो जाएंगे। इसका बेनिफिट दे रखा है पीपल को, दैट कॉमन पीपल विल सेव मनी ऑन डेली शॉपिंग एंड इन्फ्लेशन विल रिड्यूस। एक ये चीज़ है, ठीक है। अब ये आपका कवर हो गया है जीएसटी वाला। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं जो लोक अदालत वाली चीज़ है, उसको थोड़ा सा और हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन बने या ना बने, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, जिस चीज़ को नहीं पता।
तो यहाँ पे लोक अदालत के बारे में देखते हैं। नेशनल लोक अदालत है ऑन 13 सितंबर 2025। What is happening यहाँ पर हमें दिया है that on 13 September 2025 a national लोक अदालत will be held across India to help people settle the minor legal cases। जो छोटे छोटे उनके केसेस हैं उनको क्या कर सके, उनको रिजॉल्व कर सके, स्पेशली ट्रैफिक चलान्स क्विकली। इसका मेन पर्पस क्या है, ताकि जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो बर्डन्स हैं वो कम हो जाए, ताकि फिर वो जल्दी से सॉल्व कर देंगे आज के दिन केसेस। गिव रिलीफ टू पीपल विद स्मॉल केसेस एंड मेक जस्टिस फास्टर एंड चीपर। मतलब जस्टिस जो है, जो न्याय है वो जल्दी मिलेगा उनको और काफ़ी तरीके से मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ ट्रैफिक केसेस इंक्लूडेड, इसके अंदर मतलब लोक अदालत के अंदर कौन कौन से केसेस हैं जो इंक्लूडेड हुए हैं जिनको रिजॉल्व कर दिया जाएगा वो यहाँ पे दिया है। लाइक ड्राइविंग विदाउट हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग, नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, रॉन्ग पार्किंग करिए, रेड लाइट जंप किया है, सिग्नल्स इग्नोर किए एंड ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस नंबर प्लेट। केसेस नॉट इंक्लूडेड, अब इस लोक अदालत के अंदर कौन कौन से केसेस इंक्लूडेड नहीं है वो ये हैं। ड्रंक ड्राइविंग, हिट एंड रन, एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ, सीरियस इंजरी, ड्राइविंग बाय माइनर और इलीगल रेसिंग, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हाउ टू रजिस्टर, मतलब इस लोक अदालत तक जाने के लिए आपको रजिस्टर वगैरह क्या करना होता है, कैसे आप यहाँ तक पहुँचोगे। चेक पेंडिंग चलान्स ऑन ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट और परिवहन पोर्टल, रजिस्टर ऑन स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और लोकल ट्रैफिक पुलिस साइट। यू विल गेट अ टोकन नंबर एंड अपॉइंटमेंट लेटर, तो इसमें आपको अपॉइंटमेंट लेटर और टोकन नंबर यहाँ पे मिला जाता है। व्हाट टू कैरी ऑन दिस डे, टोकन अपॉइंटमेंट लेटर मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके वो, एंड रीच कोर्ट वेन्यू ऑन टाइम, जो भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर टाइम और वो सारी चीज़ें गिवन होंगी, दिए जाएंगे, उस पर आपको पहुँचना होगा। वेयर विल इट बी हेल्ड, मतलब ये कहाँ कहाँ पर हुई है, दिल्ली के आपको यहाँ पे दे रखे हैं। 30 हज़ारी कोर्ट, उसके बाद पटियाला हाउस, रोहिणी कोर्ट, साकेत, द्वारका, रोज एवेन्यू एंड करकदोमा, ये वाली सारी जितनी वो है प्लेसेस है वहाँ पर ये वाली लोक अदालत दिल्ली में हुई है। बिग बेनिफिट्स इसके दिए हमें, बेनिफिट्स क्या है, फाइन्स आर ऑफन रिड्यूस्ड और इवन वेव्ड फॉर स्मॉल ट्रैफिक ऑफेंसेस, कॉस्ट यूजुअली नो एक्स्ट्रा फीस और जस्ट अ स्मॉल चार्ज, बहुत ही कम फीस लगती है या बहुत ही छोटा सा चार्ज अमाउंट लगता है। ये सेव कर रहा है, आज लोक अदालत सेव कर रही है मनी को और टाइम को, एंड कम्पेयर टू नॉर्मल कोर्ट केसेस, मतलब जो नॉर्मल कोर्ट के केसेस होते हैं जिसमें बहुत तारीखें लेनी पड़ती हैं, टाइम बार बार लगता है, आना जाना, वो सब चीज़ें नहीं, आज के दिन पूरा एक ही बार में आपका केस क्लियर हो जाएगा। वाई इम्पॉर्टेंट, हेल्प्स पीपल क्लियर चलान्स इजीली, रिड्यूस लॉन्ग वेटिंग्स इन कोर्ट में जो आपको लंबी लंबी तारीखों के लिए वेट करना पड़ता है वो सब नहीं। एनकरेजेस बेटर ट्रैफिक रूल्स फॉलोइंग, अलाउ कोर्ट टू फोकस ऑन सीरियस क्राइम, तो छोटे छोटे क्राइम्स को फटाफट लोक अदालत में निपटा के बड़े बड़े क्राइम्स पे फॉलो करते हैं, ये इनका मेन एक बेनिफिट रहता है अगर ये कुछ इस तरीके की लोक अदालत बार बार करें। बट काफ़ी कम होती है ये, अभी भी आपको काफ़ी टाइम बाद सुनने को मिली होगी कि नेशनल लेवल पे कोई लोक अदालत हेल्ड होगी। ठीक है, तो ये वाले इस वीक के थे, इतने टफ करंट अफेयर्स नहीं है, आई होप आपको सभी को समझ में आ गए होंगे। और आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।